सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/10/2021। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें आवाज से परे जाना है। जैसे परसों बाबा ने मुरली में बताया कि कैसे बच्चे आस्ते आस्ते बोलने का अभ्यास करो। पहले तुमको टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस, परम धाम तक पहुंचना है, जहां पर कोई भी प्रकार का आवाज नहीं। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और ये होती है याद की यात्रा से। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, ऑटोमेटिक बोलने की इच्छा नहीं करती, या बोलते भी है तो धीरे से बोलते हैं, जोर से बोल नहीं सकते। योग में वो शक्ति है, पावर है। तो एक तो बाबा हम बच्चों को वो बात याद करा रहे। दूसरी बात, बाबा आज मुरली में भक्ति मार्ग की कई बातें सुना रहे कि बच्चे कैसे भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते थे, कितने धक्के खाए, कितने थक गए, शिव 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 कहते रहे, माला फेरते रहे, और बाबा ने आकर कैसे द्रौपदी के पांव दबाए। तो भक्ति की बातें, कुछ रस्म रिवाजें बाबा बता रहे, और साथ साथ बाबा ने कैसे आकर हमें ज्ञान दिया और हम भक्ति से अब मुक्त हो गए, क्योंकि भक्ति किया भगवान से मिलने के लिए। अब बाबा मिल गए और बाबा सर्जन भी है, ये भी आज बाबा बता रहे। तो सर्जन से कोई बीमारी भी नहीं छिपानी होती है, तब तो बराबर दवाई मिलेगी। और अपनी बीमारी की अलग राय लेना बहुत ही जरूरी है। हर पेशेंट को डॉक्टर अलग अलग दवाई देता है। कई बार हमने देखा, मान लो 2 पेशेंट पेट दर्द वाले हैं, दोनों ने फरियाद किया डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर ने दोनों पेशेंट को दवाई बिल्कुल अलग अलग दिया। क्यों? क्योंकि किसको पेट दर्द किस कारण से है, उसके पल्स आदि देखकर डॉक्टर समझता है किसको किस दवाई की जरूरत है। इसी प्रकार हरेक के परिस्थिति, हिसाब किताब, बातें अलग अलग होती है, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं।
तो हमें भी हर बात में बाबा सिखाते बच्चे अपनी श्री मत लो और सर्जन को अपनी बीमारी बता करके बराबर से दवाई करो। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है। तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं। मुख बाहर का चलाना नहीं है। आत्मा अपने मन में बाबा को याद करती। तो ऐसे नहीं शिव शिव, शिव बाबा नहीं, हमें तो बाबा को याद करना है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक बाप को याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप है जो पतितों को पावन बनाता, उसमें ताकत है आत्मा को पावन बनाने की, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन नहीं बना सकते। बाप तुम्हें रावण के राज्य से मुक्त करता है। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। गीत की लाइन हम सबने सुनी, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। अब बाबा कहते ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। भगत लोग गाते हैं ना, ये गीत भी भगत लोग बजाते रहते हैं, समझते हम भगवान की महिमा कर रहे। अच्छा, तुम भी तो महिमा गाते थे, पहले हम बच्चे भी गाते थे। अभी क्या करते हम लोग? बाबा कहते अभी महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते हैं ना, वो बच्चे नहीं कर सकते, वो तो गा के खुश हो जाते। बाबा तो हमको महिमा योग्य हमको ही बना देते हैं, आप समान बना देते हैं। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला। अभी हम बच्चे ना अपने को भगत नहीं कहला सकते, ये याद रखो। कई समझते भगत शब्द तो बहुत ही अच्छा है, क्यों नहीं हम भगत कहला सकते? नहीं, भगत माना बुद्धू और भगत माना अल्पकाल में, अल्पकाल की प्राप्ति में संतुष्ट रहने वाला। थोड़ा बहुत कुछ मिला बस खुश हो जाएगा। हम बनते बाबा के बच्चे, पूरे वर्षे के अधिकारी, हकदार। थोड़ा नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए बाबा से और पूरा चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला। सबको इकट्ठा तो नहीं मिल सकता। बाप सबको इकट्ठा पढ़ाएगा कैसे? ये भी तो हो नहीं सकता। जगह कहाँ है, कहाँ बिठाएंगे सब बच्चों को बाबा? तो देखो ड्रामा बड़ा कल्याणकारी बना हुआ है। सभी भगत भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना जरूर है, क्योंकि राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होता है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, करते भी हैं सब। रक्षाबंधन आती है, दिवाली दशहरे आते हैं, बाबा कहते तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते। अब दिवाली आ रही,
सच्ची दिवाली किसको कहेंगे? कितना अच्छा अर्थ है, सबको बताना है। अब तो लोगों को इतनी तकलीफें हैं, दिवाली दिवाली लगती नहीं है, फिर भी दिए जलाते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो हम उनको बता सकते कि सच्ची दिवाली, सच्चा सतयुग, स्वर्ग, लक्ष्मी का राज्य भगवान स्थापन कर रहा है और हम ऐसी दुनिया में जा सकते हैं। तो बाबा कहते त्योहारों पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो। टाइटल याद रखो, कौन है हम सब? शिव शक्ति महारथी सेना। और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो, तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। लोग दुनिया में जिस्मानी ड्रिल करते हैं, बाबा कहते तुम रूहानी ड्रिल करते और कराते हो। ये ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है, ये योग की ड्रिल है। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग करना है, योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं, छीन के नहीं लेना है, लड़ाई नहीं है। तुम बाबा से वर्षा पाते हो, लड़ाई का कोई कनेक्शन नहीं। हम बैठ के युद्ध करें नहीं। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बस हमें इतना करना होगा कि हम बाबा की श्रीमत पर चलें। बाप की मत लड़ाई की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, फिर 84 लाख, ये तो गप्पड़ा हो गया। 84 अंक याद रहा, लेकिन सिर्फ 84 जन्म, और फिर कह दिया 84 लाख, कितना बड़ा गप्पड़ा हो गया। भक्ति मार्ग में जिसको जो भी आया पढ़ते हैं ड्रामा अनुसार, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति ही नहीं होती है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में भी ये ज्ञान नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि सुख अलग है और दुख अलग है। लोग क्या कहते, ये दुख सुख, सुख दुख साथ में चलता रहता है। सुख है तो दुख नहीं है, ऐसी भी दुनिया है, वो नहीं जानते। सुख बाबा देता है, दुख रावण देता है। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्कर लगाकर क्या बने बोलो? शूद्रवंशी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, और हम बच्चे बने ब्राह्मण वंशी। बाबा स्मृति दिलाते, तुम विश्व के मालिक थे, तुम 84 जन्म भोग कर नीचे उतरे, तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान वाले को कहते स्वच्छ बुद्धि, तमो प्रधान नीच बुद्धि, वो ऊंच बुद्धि, ये नीच बुद्धि। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते नमस्कार करते देवताओं के आगे।
ये तुमको मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे और अभी हम ही नीच बने। भक्ति मार्ग में तो कुछ मालूम ही नहीं था, हम ही ऊंचे थे, देवताओं के आगे नमस्कार करते थे, पर पता नहीं था। बाबा कहते अब समझ मिली है। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी तो सूर्यवंशी लेंगे ना। अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे। पतित कोई विश्व के मालिक बन सकते नहीं। उनकी महिमा देखो कितनी ऊंची है। किसकी? देवताओं की। भक्ति मार्ग की बातें बहुत सब बाबा बता रहे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, फिर त्रेता में आ गए 14 कला, 2 कला कम हो जाती है। तो 14 कला को संपूर्ण नहीं कहेंगे, नोटेड पॉइंट। संपूर्ण माना 100%, वो तो नहीं हुआ, 2 कला कम हो गई। तो 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। भाई 100 आना, हम राइट बात कह रहे, ये कहावत है। 16 कला संपूर्ण। 14 कला के पीछे ना संपूर्ण शब्द नहीं आएगा। संपूर्ण 16 कला वालों का ही लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। यह भी बच्चों को समझाया है। ये ज्ञान अति सहज है, इनसे सहज कोई बात ही नहीं होती। बाबा रहमदिल है ना। बाबा जानते हैं कि बच्चे भक्ति में धक्के खा खा करके थक गए होंगे, इसीलिए दिखाया कि द्रौपदी के पांव दबाए। ये निशानी है। बाबा के पास बुढ़ी बुढ़ी माताएं आती है। बाबा कहते हैं तुम भक्ति के धक्के खा खा के थक गए, इसलिए बाबा भी तुम्हारी थकावट दूर कर देते। ऐसे बाबा पांव दबाते। कितना परम सौभाग्य। अच्छा, भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते। देखो कितनी बातें बाबा सुना रहे ना। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा, ब्रह्मा बाबा का। पादरी भी बाइबल लेकर के समझाते, बहुत क्रिश्चियन बन जाते, बहुत हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट कर दिया, क्रिश्चियन बना दिया। यहां माला आदि तो फेरने की बात ही नहीं है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। शिव शिव मुख से नहीं कहना है। हम तो आवाज से परे, आवाज से परे जाने वाले। हमारा योगी है साइलेंस में जाना। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते, मुझे याद करो, खाद निकल जाए और ग्रस्त व्यवहार में रह करके पवित्र बनना है। बस 2 ही तो बातें हैं मुख्य। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी, क्योंकि बाबा ने ये लक्ष्य दिया है। उनकी बड़ी पंचायत होती है। कमल फूल का परिवार प्रैक्टिकल यादगार है, बड़ी पंचायत होती है, फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है, एक्यूरेट यादगार। ये भी देखो दुनिया में भक्ति मार्ग में ये बना बनाया एक मिसाल है। तुम भी
विषय सागर में रह कर के न्यारे प्यारे रहो। ये विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अब कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराजकुमार बन जाते हो। कितनी समझ दे रहा है बाबा, विश्व के मालिक बन जाते। इतनी समझ बाबा से मिलती है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा बच्चों को मिलता, बच्ची को नहीं। यहां सब आत्माओं को वर्षा मिलता। बाप समझाते हैं, याद की यात्रा से तुम उच्च पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाबा का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। देखो बाबा हमें अपनी स्वोन्नति की बातें भी बता रहे, कैसे बच्चे याद का पुरुषार्थ करो। फिर तुरंत बाबा सेवा की बात भी बता रहे, दोनों का बैलेंस रखना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको प्रदर्शनी में पहले पहले बाबा का परिचय देना है, अलफ फिर बे। पहले ये निश्चय बिठाओ कि ये तुम्हारा बेहद का बाबा है। उनको समझाना है कि भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भगवान नहीं है, वो देवता है। पॉइंट्स भी बाबा दे रहे हैं। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, वह बाप और ये दादा, वर्षा उनसे मिलता। वह निराकार है, वर्षा देगा कैसे? तो वो सबका रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, रचना को रचता से ही तो वर्षा मिल सकता है ना। वह तो निराकार बाप इनके द्वारा वर्षा देते। कैसे सिद्ध करो वो बाबा बता रहे। ब्रह्मा के द्वारा वर्षा मिलता। रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता सर्व का सदगति दाता एक बाबा। उनको ज्ञान सागर कहते, और बाकी सब है शास्त्रों की अथॉरिटी। ये है ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी बाबा। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहता है, क्या शब्द है सुनो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहता है, मैं वेद शास्त्रों को जानता हूं और तुमको सार समझाता हूं। इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो सतयुग त्रेता में तो होती नहीं। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आते। बहुत सारी पॉइंट्स आज आप लिख सकते हो भक्ति मार्ग वाली। सर्वशक्तिमान एक बाप के लिए गायन है। उनके साथ योग लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान हुआ ना बाबा। हम सबको पति से पावन बना देते, रावण राज्य से मुक्त कर देते। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात एक ही फुरना, एक फिक्रात, एक फुरना रखना है खुद के लिए। कौन सा? पति से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। एक फुरना रखो बाबा कहते। माया के तूफान तो आएंगे, यही तो तकलीफ है। वो तो आएंगे ही, पेपर तो आएगा। माया के तूफान आएंगे। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू संकल्प भी बहुत आएंगे,
जो कभी अज्ञान काल में भी नहीं आए वो भी आएंगे। हिसाब पूरा हो रहा है। तो बाबा कहते वो भी संकल्प आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा की है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य नहीं कह सकते। वह कह देते सब भगवान के रूप हैं, जिधर देखता हूं उधर परमात्मा ही परमात्मा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आता? आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा होती है और बुरे संस्कार वालों को कहते पापी है, नीच है। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख मत दो। ये बाबा की श्रीमत, सहज रास्ता। किसी को दुख मत दो, अपने को भी दुख नहीं दो। यहां से शुरुआत है। अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि भी नहीं करना चाहिए। कईयों को चोरी की आदत होती है। आदत होती है ना, तो सेंटर पर भी क्या होता है, वो संस्कार इमर्ज हो जाता। जब चीजें देखते हैं तो फिर वो संस्कार इमर्ज होते। तो कोई कोई ऐसा कर्म भी कर लेते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। अच्छा अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय करो। धंधे आदि में कहाँ झूठ बोलना पड़ता है ना, बाबा से पूछो। सबसे बड़ा काम है काम कटारी चलाना, वो मत चलाओ। बाबा कहते बच्चे हाथों से काम करते हुए बुद्धि का योग मेरे से लगा। उसके लिए बाबा हमेशा एक कहावत बताते हैं, कमकार दे दिल यार दे। हाथों से काम करते रहे और बुद्धि से बाबा को याद करते रहे। फिर बाबा अचानक कहते बाबा सर्जन भी है। देखो कहाँ की पॉइंट कैसे बाबा घुमा देते। सागर है, सर्जन है। सबकी बीमारी एक जैसी तो नहीं हो सकती। पेशेंट की बीमारी तो अलग होती है ना हर एक की। कर्म भी तो एक जैसे नहीं हो सकते। तो कदम कदम पर पूछना पड़े। ये पक्का करो, पूछो, सही राय मिलेगी। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करो। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि तो कुछ करना नहीं, सब बाबा ने छुड़ा दिया है। शास्त्र, गुरु गुसाई, फिर बाबा कहते हैं तीर्थ यात्रा। ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका पार्ट है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं। बड़ाई तो एक की है जो सर्व का सदगति दाता है। सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते। ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला है, तो वो पार्ट प्ले करेंगे। बाबा कहते कर भी रहे, आगे भी करेंगे, क्योंकि ड्रामा फिक्स है। जैसे धरती को उछलना है, विनाश होना है, तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है, तो इसमें बढ़ाई काय की। राज्य करते करते पतित बन गए,
तुम भी पहले क्या थे? वर्थना टपेनी। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये तुम्हारा पार्ट है, फिर भी ऐसा होगा। इसमें बड़ाई की, महिमा की कोई बात ही नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आके अपना पार्ट बजाते हैं, भगत लोग बढ़ाई देते, महिमा गाते, ये काम अभी हम नहीं कर सकते। यहां तो हमको बाबा को याद करना है, बाकी बातों से बाबा छुड़ा देते। बाबा को याद करो। बाबा, इस ड्रामा का राज बड़ा वंडरफुल है जो कोई को पता नहीं। बाबा, हम सतयुग में सब भूल जाएंगे। ऐसे बच्चे बाबा से बात करते, बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे ना अपने से भी बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते तो क्या होता है? ताली बजाते हैं। हम भी कहते मीठे बाबा, मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं, कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। फिर भी किन्हों को नहीं समझ में आता है तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में ना इनको आना ही नहीं है। यह भी जानते हो जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बनेंगे, वही देवता बनेंगे। देवताओं में भी फिर प्रजा आदि सब बनेंगे ना। सबको अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, पक्का करा रहे ड्रामा बाबा। सृष्टि एक ही है, चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वो चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते, देखें मून में क्या है, चंद्रमा में क्या है, उसके ऊपर क्या है। बाबा कहते हैं उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन, वहां क्या देखेंगे? अच्छा, गए भी सूक्ष्म वतन, क्या देखेंगे? लाइट, कुछ और है नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी हद है, माया का बहुत पाम्प है। साइंस सुख के लिए है तो दुख के लिए भी है। वहां पर एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, सतयुग में दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट जाते हैं, आग जला देती है, यहाँ सब कुछ होता है। बाबा को याद करो, खाद निकल जाएगी। तुम सब आशुक हो। अब माशुक तुमको कहता है माँ में कम याद करो, अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहां पर अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने भी के बाबा से वर्षा ले रहे, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे उच्च पद नहीं पा सकते। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने वाला है। ड्रामा रिपीट होता है, स्वर्ग फिर बनेगा। कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में थोड़े, तो विनाश तो जरूर होगा ना, नहीं तो कैसे आत्माएं जा सकती है। बाबा कहते विनाश तो चाहिए ना। इसलिए कौन सी निशानी? महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, यह है विनाश की निशानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। विकर्म नहीं होना चाहिए अभी, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरा,
इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के 7 पार्टधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पार्ट है, भगवान के 7 पार्टधारी। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर वो समाता जाएगा। मनन करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसको अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसीलिए कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। मनन करने से क्या होता है? अपनी घोट, अपन घोटा तो उसका नशा चढ़ता है। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। अपने में मस्त रहते हैं। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। व्यर्थ से मुक्त भी हो जाते हैं ना मनन करते रहते तो ये आदत बहुत अच्छी है और जरूरी है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन में उलझन आती है ना, तो उसे समाप्त करने के लिए क्या करना पड़े? निर्णय शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम हर बात का सही निर्णय ले सकेंगे, तो फिर हम नुकसान से, धोखे से बच सकते हैं। ओम शांति।